नमस्कार दोस्तों। तो आज गवर्नमेंट जॉब फॉर यू आपके लिए करंट अफेयर लेके आए, जो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 8 जून 2026 तक के ये, ठीक है। ये हमारे पास नेशनल न्यूज़ है जिसे हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज किसे प्रदान किया गया। तो राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज जो है वो इस बार सिक्किम पुलिस को जो है हमारा प्रदान किया गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है आयुष एक्सेल और स्पाइस बोर्ड ने वैश्विक स्तर पर आयुष उत्पादों को बढ़ावे देने के लिए समझौता ज्ञान पे हस्ताक्षर किया है। अब आयुष एक्सेल है और आयुष स्तर के उत्पादन को बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है आयुष एक्सेल और स्पाइसेस बोर्ड ने किया होगा, ठीक है। तो किसने किया है? इन्होंने किया है। अब आपने याद रखना है भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो भारत का पहले स्वदेशी सुपर प्लेटफॉर्म, आपने याद रखना है स्वदेशी सुपर प्रेशर, ठीक है। जहाँ पे स्वदेशी सुपर प्रेशर प्लेटफॉर्म आ गया दैट मीन्स वो मिशन सना होगा, ठीक है। अब भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम आईजीआई एयरपोर्ट, भारत का पहला स्काई का सिस्टम आईजीआई एयरपोर्ट लॉन्च किया गया। कौन सा लॉन्च किया? आईजीआई एयरपोर्ट, ओके। अब कॉर्पोरेट मामलों में क्या होता है? कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय होते हैं ना, वहाँ पे ZCZP उपकरणों के माध्यम से CSR खर्च की अनुमति दी गई। किसके माध्यम से? ZCZP उपकरणों के माध्यम से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने JNPA मुंबई में लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स XLGPI 2024-5 लॉन्च किया, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, इसका नाम याद रखना है, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स X, ठीक है, 2004-25। ये कहाँ पे लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल ने JNPA, ठीक है। अब है IIMC ने मीडिया, IIMC जो है उसने मीडिया मनोरंजन के लिए क्या लॉन्च किया? तो IIMC ने मीडिया मनोरंजन के लिए AI के लिए AI के लिए ही AIMI अकेडमी लॉन्च की। किसने की? IIMC ने। आपने याद रखना है AI के लिए AIMMC किसने की? IIMC ने, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने याद रखना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 6 साल पूरे किए और कैबिनेट ने योजना को 2030 तक बढ़ाया, ठीक है। अपने 6 साल पूरे किए यानी कि 2030 तक बढ़ा दिया, तो 2026 चल रहा है, दैट मीन्स वो 4 साल तक और एक्सटेंड करती, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 4 साल तक और एक्सटेंड करती और 2030 तक ये बढ़ाया गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पे ये रहेगा कि नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो आपने याद रखना है कि नौसेना शौर्य वाटिका हमारी कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। फिर आप थोड़ा आप इसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, आपने ये याद रखना है कि खेत बचाओ अभियान ये कहाँ शुरू किया गया? तो खेत बचाओ अभियान जो है ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है उन्होंने मध्य प्रदेश से 1 महीने तक चलाने जाने वाले खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो अब बस आपने इतना याद रखना कि खेत बचाओ अभियान मध्य प्रदेश से चलाया गया शिवराज सिंह चौहान के नाम से, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग हम बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय जल अनुसंधान और विकास कार्यशाला में महाजल पहल और भारत बिना पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो आपने याद रखना है महाजल पहल है तो बेसिकली बात है ये जल से रिलेटेड होगा, और भारत बिन पोर्टल, ठीक है। तो भारत बिन पोर्टल आपने मेन चीज़ है भारत बिन पोर्टल, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि भारत बिन पोर्टल जो है जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत बिन पोर्टल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, इसको हम कैसे याद करें? तो आपने याद रखना है कि भारत, आप सपोज कीजिए कि भारत एक लड़का है, कोई भी इंसान जो है बिना वाटर के नहीं रह सकता, ठीक है। तो भारत एक लड़का है तो भारत बिन पोर्टल यानी कि जल शक्ति मंत्रालय से क्या है? रिलेट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये रहेगा कि भारत ओमान CAP समझौता 1 जून 2026 से लागू हुआ। इसे भारतीय निर्यात के 38% हिस्से पर ज्वेलरी मुफ्त को जांच पहुँच को बढ़ाया गया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप सब कर सकते हैं। हाँ, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि भारत ने क्या किया? भारत ने 114 राइफल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस को पत्र भेजा, ठीक है, कि हमें इतने चाहिए, कितने चाहिए? 114 राइफल लड़ाकू विमान, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि उद्योग परियोजना कहाँ चली? ये पूर्णिया अरुणाचल प्रदेश में है और इससे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 36 वर्ष पूरे किए हैं। कितने? 36 वर्ष इसने अपने जो है बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसने अपने 36 वर्ष पूरे किए हैं। तो आपको क्वेश्चन लगता है कि उद्योग परियोजना किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो उद्योग परियोजना जो है ये हमारी बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश से, ओके। एंड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए आप कि भारत के समुद्री खाद्य निर्यात ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फिर है भारत में हाँ, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत ने क्या किया? भारत न्यू दिल्ली में 13th ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेज़बानी करेगा। कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है? 13th, ठीक है। फिर अब आपने नेक्स्ट याद रखना है कि हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के मूंगा रेशम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेना जोरी मिशन का आरंभ किया, ठीक है। तो सेना जोरी मिशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ असम में, ठीक है।
किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है मूंगा रेशम जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने याद रखना है किसने किया, ज्योतिरादित्य ने असम के मूंगा रेशम क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सेना जोरी मिशन जो है वो हमारा शुभारंभ किया है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट उसकी बात करें तो राजस्थान में छिपकली की नई प्रजाति पाई गई जिसे मैसिलिना बिश्नोई माना गया, ठीक है। और भारत में मैसिलिना वंश का पहला रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यानी कि छिपकली की पहली प्रजाति मैसिलिना बिश्नोई जो हमारे कहाँ पाई गई, राजस्थान में, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई, हमारे ही भारत के राजस्थान में। इसका नाम है मैसिलिना बिश्नोई, ठीक है। व्हाट्स अ ग्रेट नेम है ना, मैसिलिना बिश्नोई। अब हम बात करें कि हमारे पास जो नेक्स्ट है, फेयरवुड न्यूक्लियर और एसके सिक्योरिटीज़ ने भारत में उन्नत परमाणु परियोजनाओं के लिए साझेदारी की है। किसके लिए साझेदारी की है, फेयरवुड न्यूक्लियर और एसके सिक्योरिटीज़ ने, ठीक है। फेयरवुड न्यूक्लियर और एसके सिक्योरिटीज़ ने, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, भारत ने पहला फ्लेक्स फ्यूल यात्री वाहन लॉन्च किया। कौन सा, फ्लेक्स फ्यूल यात्री वाहन, ठीक है। अब माय भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। किसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, माय भारत को। किसको, माय भारत को, ओके। लिवरपूल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि बेंगलुरु का जो लीवर है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि बेंगलुरु में लिवरपूल यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित हो रही है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल विधानसभा ने नेवा की पहल में भाग लिया। नेवा क्या है, आपको पता है आजकल नेवा हमारे हिमाचल प्रदेश में भी है। आप सर्च मारिएगा कि नेवा क्या है, हिमाचल प्रदेश में भी ये नेवा एक पहल चल रही है, ठीक है। और इस पहल में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। किसके, नमो के, ठीक है। और इस पर 2970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, ठीक है। पेमा सानी चंद्रशेखर ने भारत नेट के पहल के तहत आंध्र प्रदेश में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र परिषद के लिए निर्वाचित हुए, ठीक है। ये हमारे इंटरनेशनल लेवल के है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही है, इसको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। और फिर मतलब हम अपना ये टॉपिक क्लोज करते हैं। हम एक दिन नेशनल लेवल का पढ़ेंगे, एक दिन इंटरनेशनल लेवल के और एक दिन बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है। तो आज हमारा नेशनल लेवल का है, तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे आपको बताया था मैंने कि राष्ट्रपति को पुलिस ध्वज किस स्टेट को प्रदान किया गया, ये किया गया सिक्किम राज्य को। आयुष एक्सेल और स्पाइसेस बोर्ड ने जो वैश्विक लेवल पे जो आयुष उत्पाद होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अब भारत का पहला स्वदेशी सुपर स्काई प्रेशर प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो है मिशन सना, ठीक है। फिर आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों में, यानी कि जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री होती है उसके में जो है वो ZCP उपकरणों के माध्यम से CSR खर्च की क्या है, अनुमति दी गई है, ठीक है। फिर हम बात करें तो नौसेना शौर्य वाटिका कहाँ पर है, ये हमारे लखनऊ में खोली गई है, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि IIMC ने मीडिया और मनोरंजन में, ठीक है, IIMC जो है उसने मीडिया और मनोरंजन में AI के लिए, किसके लिए, AI के लिए AI के लिए ही AIME अकेडमी लॉन्च की है। देखो कितना इजी है ना, AI के लिए AIME अकेडमी लॉन्च की है। किसने की है, IIMC ने, ठीक है। IIMC ने AI के लिए AIMC रिकॉर्ड अकेडमी जो है वो लॉन्च की गई है। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने अपने 6 साल जो है वो पूरे कर लिए, ठीक है। तो वो 2030 तक बढ़ाई गई है, ठीक है। फिर हम बात करें तो दक्षिण तट रेलवे 1 जून से भारत के 18वें रेलवे जोन के रूप में पूरी तरह से संचालित हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपने पॉइंट नोट कर लेना। और अब हम बात करें तो नौसेना शौर्य वाटिका कहाँ पर है, हमारे लखनऊ में, ठीक है। फिर हमने पूछा कि खेतों बचाओ अभियान कहाँ चला, ये हमारे मध्य प्रदेश में चला। इसमें जो लीडर आ रहा है वो कौन आ रहा है, उभर के शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। फिर हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय, हमने पढ़ा एक जल पहल है, महाजल पहल, यानी कि जल से संबंधित है। फिर भारत जो है वो बिना जल के नहीं रहेगा, एक लड़का है, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे भारत बिन पोर्टल जो कि जल से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। फिर अब हमारे पास जो है भारत ने क्या किया, 114 राइफल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस को क्या है, पत्र जो है वो लिखकर भेजा है। फिर उदक परियोजना कहाँ पर है, उदक परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में चलाई गई थी अपने रणनीतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। तो ये रिलेट्स किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये करती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि जो भारत है उसने जो समुद्री खाद्य नितात है उसमें क्या है, रिकॉर्ड हासिल किया है, ठीक है। अब भारत ने नई दिल्ली में कौन से ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी करेगा, 13th, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि अब मैंने आपको करवाया था, ये वाला भूल गए थे, इसको कर लीजिएगा आप, क्योंकि गुजरात की हस्तकला सेतु ने 102 करोड़ की बिक्री का आंकड़न पार किया है, ठीक है। अब गुजरात की जो हस्तकला सेतु है उसने कितनी, 102 करोड़ की बिक्री का जो आंकड़ा है वो पार किया है, यानी कि रिकॉर्ड ही बनाया है, आप समझ लीजिए। क्योंकि कारीगरों के लिए 50,000 से अधिक रोजगार सीरीज उभरे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, मतलब 102 करोड़ की बिक्री का वो बनाया है किसने, हस्तकला ने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया, असम के मुआ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेना जोरी मिशन का आरंभ किया। आपको आ सकता है कि सेना जोरी मिशन किससे रिलेट करता है, तो ये कहते हैं मुंगा के
पश्चिम क्षेत्र से। कहाँ पर है? असम में। नल इसमें किस इंसान का नाम है? ये नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब राजस्थान में क्या हुआ? छिपकली की एक नई प्रजाति मिली जिसका नाम क्या है? मैसोलिना बिश्नोई, ठीक है, जो कि भारत में मैसोलिना वंश का क्या है? पहला रिकॉर्ड है, यानी कि छिपकली की पहली प्रजाति जो है हमारे भारत में मैसोलिना वंश की पाई गई है। बाकी अनदर वर्ड में कहीं नहीं, पहले हमारे राजस्थान में खोजी गई है, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट हमारे पास हमने ये पढ़ा था कि फेयरवुड न्यूक्लियर और एसके सिक्योरिटीज़ ने भारत में उन्नत परमाणु परियोजना के लिए साझेदारी की। तो भारत में परमाणु परियोजना के लिए किसने साझेदारी की? तो वो की फेयरवुड न्यूक्लियर एंड एसके सिक्योरिटीज़ ने। तो न्यूक्लियर से आप आइडिया लगा सकते हो, दैट मीन्स फेयरवुड न्यूक्लियर और एसके सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो आपको याद करना है एसके सिक्योरिटीज़। फेयरवुड न्यूक्लियर से तो आप आइडिया लगा सकते हो क्योंकि एटम से रिलेट करता है, ठीक है। फिर हम बात करें, अब हमारे पास है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल इंडिया के साथ मिलकर इंडिया एआई डाटा लैब की स्थापना की, ठीक है। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंटेल इंडिया के साथ मिल गए तो इंडिया एआई डाटा लैब क्या है? इसने स्टैब्लिश कर दिया। और भारत ने पहला फ्लूएस फ्यूल यात्री वाहन जो है लॉन्च किया, ठीक है। माय भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई, ठीक है। अब बेंगलुरु का जो लीवर है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपने याद रखना है कि बेंगलुरु में क्या है? लिवरपूल यूनिवर्सिटी जो है हमारा अपना परिसर स्थापित करेगी, ठीक है। फिर हम पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेवा की पहल में उसने पार्टिसिपेट किया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, ठीक है। और जिससे हमारे कितने 2970 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। और फिर ये भी इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, खाद्य एवं शाकाहारी खाद्य सेवा प्राधिकरण ने मानकीकृत शाकाहारी लोगो जारी किया है, ठीक है। और जुलाई 2027 से अनुमोदित शाकाहारी खाद्य उत्पादों के लिए यह अनिवार्य होगा, ठीक है। तो जितने भी वेजिटेरियन हैं तो याद रखिएगा, तो उनके लिए एक लोगो लागू किया गया है, वो है FSSAI, ठीक है। पेमा सानी चंद्रशेखर ने भारत नेट पहल के तहत आंध्र प्रदेश में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। तो देखो हमने कितनी चीज़ें पढ़ी। उदयक हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। उदयक हमने अरुणाचल प्रदेश से पढ़ा। समृद्धि केंद्र हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के समृद्धि केंद्र के ये पेमा सानी चंद्रशेखर से रिलेट करता है, जो कि भारत नेट पहल के तहत आता है, ठीक है। और माय भारत को क्या है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, ठीक है। तो हमने ये जो ये इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर हैं ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।